जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एग्जाम 2023 की, जिसका 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर आ गया है। देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं और हम बताएंगे कि एग्ज़ाम किस टाइप के आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट की क्वेश्चन किस टाइप के मतलब लेवल बन रहे हैं, क्या क्या पूछे जा रहा है। इस टॉपिक पे सारा कुछ बात करेंगे। इससे पहले हम चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंदर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये है पहला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन 2023 में कौन सा अवार्ड था? तो कौन किसका अवार्ड था? जाकर गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए किनको क्या क्या मिला था। तो ये बता दें हमको, बाल कृष्ण जोशी को क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था। और जाकिर हुसैन को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। ठीक, और देखेंगे किसको क्या मिला था, ये बता दें हम आपको। ये देख लीजिए, बाल कृष्ण जोशी को क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था। और जाकिर हुसैन, ठीक है, और और क्या है, एस एम को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। और दिलीप महालन विलियम्स को क्या मिला था? आपका मरणोपरांत मिला था। आपका श्रीनिवास वर्धन को, और ठीक है, और मुलायम सिंह को क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था। ठीक है, इन लोगों को क्या मिला था? मरणोपरांत मिला था। ठीक है, तो और देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो ये सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो हम बात कर लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का 191 देशों और क्षेत्रों में से 132वें स्थान पर है। ठीक है, 2020 और 2021 में 5 साल की प्रगति क्या है? 5 साल की प्रगति के उलट के राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के माप यंत्र मानव विकास में लगातार 2 वर्ष की गिरावट आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो हम बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम। यह मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य के एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। ठीक है, ये हम बता दें आपको, ये सारे हम अलग से लेके आते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट को एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछना दे से आप जैसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। कौन से खिलाड़ी के कोच को 2023 में आजीविका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला? आपका जोमनजीत सिंह तेजा को। ठीक है, ये क्या थे? तीरंदाजी थे। और देखते क्या है, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये क्या है आपको, किनको मिला? आपका पैरा शूटिंग में थे। ठीक है, मोहम्मद अली कुमार क्या थे के, ये मुक्केबाजी में थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। ये है विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल। ठीक है, और देखते हैं प्रथम विजेता क्या था इनका। प्रथम विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत ओम प्रकाश भारद्वाज OM क्या है, नैम्बियर। ठीक है, अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसके अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामों के लिए है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या था आपका। रजिया सुल्ताना को किस वर्ष अपदस्थ किया गया? तो बता दें, रजिया सुल्ताना को 1240 में अपदस्थ किया गया। रजिया सुल्ताना, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? 1236 से 1240 तक। ठीक है, और देखते हैं कि आपका वह गुलाम वंश के संबंधी थी। ये क्या थे? गुलाम वंश के संबंधी थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, और देखते हैं के बारे में, उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये देखिए। और क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मालदीव भारत के कौन सी दिशा में है? तो हम बात कर लेते हैं, मालदीव कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बजट कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में भारत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो एक भारतीय गणराज्य की वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस के भारत के वित्त मंत्रालय संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया जाता है आपको, फरवरी के 1 फरवरी की क्या है, शुरुआती फरवरी के दिन इसको भारत संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, बजट को। और हम बता दें आपको, 2000 इस एग्जाम में सीआरपीएफ के एग्जाम में आपको क्या किया जा रहा है, बजट से प्रश्न, अपडेटेड क्वेश्चन, बजट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो आपको बजट से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो आप बजट के क्वेश्चन पढ़ के जाएँ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं और ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, ब्रह्म समाज, तो बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग का प्रभावित किया। ठीक है, इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के क्या थे, विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकनाथ टैगोर की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका विनय चौहान किससे संबंधित है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, विजय सिंह चौहान क्या थे, एक जन्म 21 जनवरी 1949 को, एक पूर्व भारतीय एथलीट है, जिन्होंने 1974 एशियाई खेलों में क्या डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1972 के ओलंपिक भाग लिया था। उनका जन्म 1949 में आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है,
उन्होंने अर्जुन पुरस्कार से गया था, एशिया का लौह पुरुष के नाम जाने जाते थे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है। बात भारत के पास विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भारत क्या है, आंध्र प्रदेश ये राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इससे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका गुणसूत्र NHCO3 है। इसका IUPAC नाम क्या आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, ठीक है। आपको साइंस से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार के शिफ्ट में, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे आपको हिंदी के क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा था, तोता का परिभाषी पूछा है। तो तोता का परिभाषी होता है सुग्गा, सुख, सुआ, कीर, रक्ततुंड, डामिनी, प्रिय, मिट्ठू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश के नौगढ़ जिले में प्रसिद्ध है, ठीक है। अभ्रक का क्वेश्चन था, ठीक है। और देखते क्या था, अन्य उल्लेखनीय अभ्रक उत्पादक जिला में विशाखापट्टनम, पश्चिम गोदावरी और कृष्ण शामिल हैं, ठीक है। और देखते आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्य अभ्रक के अधिक क्या है आपके क्या अधिक अधिकांश उत्पादक करते हैं, ठीक है। अभ्रक उत्पादक राज्य क्या ना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य को कब अपनाया गया था, इस क्वेश्चन था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन को कब अपनाया गया था, 42वें संविधान संशोधन को कब किया था, 1976 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये कौन किसके सिफारिश पर बनाया गया था। तो हम बताते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसके सिफारिश पर इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है। तो हम बात करते हैं इस मौलिक कर्तव्य को लिया गया आपका USR से, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम है रूस। क्या कहते हैं, वर्तमान नाम है, इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है, इस कहाँ से लिया गया था, USR से, ठीक है। इसका वर्तमान नाम है रूस, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने होते थे। तो पहले मौलिक कर्तव्य था 10, ठीक है। पर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। तो हम बता दें कि 11 एक बढ़ा है, तो किस वर्ष एक बढ़ा था, तो ये बता दें 2001 में, ठीक है। तो 2001 में तो एक मौलिक कर्तव्य क्या है, तो हम बता दें आपको, एक वही है कि बच्चे संरक्षण वाला ये नियम का मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं और कि ये हर एक शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 हर एक क्वेश्चन में ये आर्टिकल के 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, 1 से 2 क्वेश्चन आप लगभग आर्टिकल्स पढ़ के जाइए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते क्या था, ये था आपका भावगीत लोकगीत किस राज्य में संबंधित है, ठीक है। तो हम बता दें इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, ठीक है, क्योंकि डाउट था क्वेश्चन में कि 2 क्या होगा इसमें, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 आंसर होगा, ठीक है। या कोई आप कमेंट बता दीजिएगा इसमें कि कोई महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया हो था या कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा एक, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों सही है, दोनों राज्य सही होंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ के क्या जाना है, ठीक है। तो हम बता दें आपको इस बार के एग्जाम में स्पोर्ट के लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे थे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं स्पोर्ट के क्वेश्चन आए थे। लगभग आपको क्या पता, आपको SI के, ठीक है, SI बात कर लेते SI। तो SI के आपके 2 वर्ष 2 ईयर और 3 ईयर के क्वेश्चन आपके पढ़ के जाना है, ठीक है। CI SI के 2 ईयर 3 ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और आपके हम बता दें कि ये क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लगभग में आपके रीजनिंग को ईजी टू मॉडरेट रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में कोई घबराने की बात नहीं है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में आपके ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और मैथ की बात कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एडवांस अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में आपके विलोम शब्द रचना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम पर्यायवाची रिक्त स्थान कारक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कारक में भरने का रिक्त स्थान कारक में दे दिया होगा, मोहन डैश जाता है, ठीक है। तो कारक बीच में कारक स्थान से जाता है, कैसे जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गद्यांश पूछे जा रहे हैं, जैसे किसी की जीवनी के बारे में दे दिया जाता है, उसके ऊपर पढ़ के होते गद्यांश पढ़ाना है। तो नेक्स्ट ईयर में आज के एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में अम्बेडकर जी के बारे में दे दिया गया था, ठीक है। उसमें उस क्वेश्चन पूछा था, तो ये ठीक है, इस सब के क्वेश्चन पूछा रहे। तो आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है और आपको आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स क्या करना है आपको, और जनगणना, ठीक है, जनगणना के बारे में वो क्वेश्चन पूछा रहे थे। तो जो बताएगा आप उसे जरूर पढ़ के जाइए। आपका नंबर
कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आप उस पर ध्यान दें, जो जो बताया गया है उस पर ध्यान दें, उसे रिकॉल करें, क्योंकि अब हम बता दें आपको कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मिस मत कीजिए, जो जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप जरूर कोई जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको ध्यान से करिए, नोट करिए और पढ़िए, ठीक है, कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जो भी था आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।